नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अर्पिता सिंह। वक्त हो चुका है हल्ला बोल का। जब समस्याएं हो जाए गंभीर तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। जब शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी हो तो चुप्पी तोड़नी पड़ती है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने ठाना है जनता के हर मुद्दे को उठाना है, समाधान तक पहुंचना है। जब बातें होने लगती हैं गोलमोल, जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। हल्ला बोल की इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हल्ला बोल की इस खास पेशकश में इस हफ्ते हमने बात की आवारा पशु की समस्या पर। क्यों प्रशासन के इतने प्रयासों और दावों के बाद भी सड़कों पर ये आवारा पशु खतरा बनकर मंडराते रहते हैं। आखिर इनसे निजात पाने का ठोस समाधान क्या है? अलग अलग जगह से आवारा पशुओं के हमले की खबर सामने आती रहती है। कभी सड़कों पर सांड तो कभी रेलिंग पर बंदर देखने को मिलते हैं, या कहें तो गलियों में आवारा कुत्ते लोगों में दहशत फैलाए रखते हैं। हमने अपने विचार इस विषय पर साझा किए। कुछ दर्शक कई महत्वपूर्ण अच्छे सुझाव भी दे रहे थे। आज इसी विषय पर हम कुछ मेहमानों के साथ इसको लेकर चर्चा करेंगे। तो ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो बेसहारा पशु है, क्या ये आतंक का कारण बच गए? आपको बता दें इनके आतंक से हमें आखिर बचाएगा कौन? आपको बता दें कि आज की बहस एक ऐसे मुद्दे पर होगी जो हर शहर, हर कस्बे और हर गांव की सड़क पर दिखाई देता है, लेकिन समाधान कहीं नहीं दिखता। इंडिया न्यूज की खास मुहिम का आप भी हिस्सा बन सकते हैं। आपको बता दें आवारा पशुओं के इस आतंक को लेकर आज चर्चा करेंगे। आखिर बेसहारा पशु के इस आतंक से हमें बचाएगा कौन? सड़कों पर घूमते मवेशी, हाईवे पर बैठी गाय, रात में अचानक सामने आ जाते सांड। चलिए वही आवारा पशुओं के, मवेशियों के इस आतंक को लेकर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता रूपा पांडे जी मौजूद हैं। रूपा, बहुत बहुत स्वागत है रूपा जी आपका। वहीं देवीदास शारदा संवाददाता यमुनानगर से हमारे साथ मौजूद है। देवीदास जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे रूपा जी, सबसे पहला सवाल आपसे लेंगे, किस तरह से जो ये आवारा पशु है इनका आतंक बढ़ता जा रहा है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? जी बिल्कुल। ये उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, इन प्रदेशों में ये छुट्टा और बेसहारा जो पशु है, जिनको हम आवारा पशु की संज्ञा देते हैं, इनकी बहुत वृद्धि हुई है। कुछ वर्षों में इतनी वृद्धि हुई है कि बहुत दुर्घटनाएं हो रही हैं। बहुत जगह कुत्तों के काटने की घटनाएं आ रही हैं। बहुत आवारा पशु पॉलिथीन खाने से मर रहे हैं। तो बहुत विभिन्न प्रकार की समस्याएं समाज में आ रही हैं। लेकिन इसका जिम्मेदार, देखिए, जिम्मेदार पूरी तरह से ना सरकार है ना समाज है। ये एक सह अस्तित्व का मामला है। देखिए, जब इस धरती पे तो सभी पैदा हुए हैं, पशु भी पैदा हुए हैं, दो पाया भी है और चार पाया भी पैदा हुए हैं, मनुष्य भी और पशु भी। अब दिक्कत यह है कि इनका जो सह अस्तित्व ये अब संकट में आ गया है। पहले पालतू पशु थे, उनको चारा मिलता था, अगर उन्होंने दूध देना बंद किया तो भी उनकी सेवा आखिरी तक होती थी। हमारे यहाँ वो धार्मिक केंद्र में भी रहे हैं पशु। लेकिन अब स्थितियां बदली हैं, अब लोग थोड़े स्वार्थी हो गए हैं। तो अब जब तक उस पशु ने दूध दिया तब तक उसको उन्होंने रखा, किसी तरह खिलाया पिलाया। जैसे ही दूध देना बंद किया तो उसको उन्होंने छोड़ दिया। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो हमारी ये है कि हम सह अस्तित्व की भावना को समझें कि मनुष्य के साथ साथ विभिन्न प्रकार के जो पालतू रहे हैं पशु, मैं उनकी बात करती हूँ, उनका सह अस्तित्व रहा है समाज में, उनका योगदान भी रहा है। लेकिन अब आक्रामक हो रहे हैं। अब देखिए, गायों को छोड़ा जाता है और गायों के बछड़ों को छोड़ दिया जाता है, जो आगे चलकर सांड के रूप में जब सामने आते हैं तो इतनी घटनाएं होती है
दिल दहला देने वाली घटनाएं होती हैं। गाड़ियों से वो टकराते हैं, चलते चलते वो किसी को भी पटक पटक कर मार डालते हैं। इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो हमें थोड़ा ठहर कर सोचना पड़ेगा कि हमें ये सह अस्तित्व की भावना को हम भूले हैं और कहीं ना कहीं हम उसी के अब शिकार स्वयं होने लगे हैं। पशुओं का अगर बढ़ोतरी हो रही है तो सरकार के साझा प्रयास होने चाहिए। नगर निगम को थोड़े अतिरिक्त साधन संपन्न करना पड़ेगा। नगर निगम के पास पर्याप्त साधन और जी सुविधाएं नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिनको सम्मिलित किया जाए तो इन आवारा, जिनको कहते हैं पशुओं से, जो बेसहारा पशु हैं, उनको भी सही से जीवन मिल सकता है और मनुष्य का जीवन भी सुरक्षित रह सकता है। जी, चलिए देवीदास जी, मैं अगला सवाल आपसे लूंगी। लोग जो हैं पेट लवर्स अपने आप को कहकर बुलाते हैं, डॉग लवर्स कहकर बुलाते हैं, लेकिन सड़कों पर जो है डॉग जो है, पेट्स जो हैं वो ऐसे ही घूमते रहते हैं। उन आवारा कुत्तों को कोई अडॉप्ट नहीं करता है। वो गाय जो है बेसहारा ऐसी रहती है, लेकिन अपने आप को लोग इंस्टा पे या फिर एफबी पे या फिर वेरियस जो भी इतने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उस पर पेट लवर ये अपने आप को हैशटैग करके लिख देते हैं। तो इसमें लोग भी वो जिम्मेदार हैं जो अपने आप को पेट लवर्स तो कह रहे हैं, लेकिन जो सड़कों पर ये मवेशी घूम रहे हैं उनके लिए कोई देखरेख की भावना नहीं है। जी बिल्कुल, एक चीज बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जमाना तेज गति से बदला, पहले जो हम छोटे थे बुगी गाड़ी थी, इसके अलावा बैलगाड़ी चला करती थी। अब तो कुछ साधन संपन्न हो गए हैं, वाहन है। पहले जो जिस तरीके से गड्ढे चला करते थे, टांगे चला करते थे, जो बैल थे, जब गाय थी, गाय चराने की भूमि भी होती थी। इन दो गांवों की भी बात करें तो वहां पर उनके लिए सरकार की भी व्यवस्था थी, लेकिन जब से गौ चरान बंद हुए। चलिए रूपा जी, आपने अभी कहा कि नगर निगम जो है इसकी देखरेख नहीं कर रही है, तो क्या हम ये सरकार की विफलता माने, नगर निगम की विफलता माने कि वो इन जो मवेशी हैं, ये जो आवारा पशु हैं जो सड़क पर घूम रहे हैं, उनको जो है उनकी देखरेख नहीं हो पा रही, तो क्या नगर निगम की भी लापरवाही मानी जाए? देखिए, साझा प्रयास करने होंगे। समाज, सरकार और ये प्रशासन, ये सभी मिलकर प्रयास करेंगे। देखिए, वो समाज में रहते हैं। अभी आपने बात की है कि पेट लवर होते हैं या स्ट्रीट डॉग, जो स्ट्रीट डॉग हम जिनको कह सकते हैं, उनकी संख्या बढ़ती, कहीं कहीं बड़े आक्रामक जो वाकये हैं, जो बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, दिल दहलाने वाली घटनाएं हुई हैं। उसके बाद डॉग हेटर्स भी बहुत बड़े हैं। लोगों को लगता है कि सभी कुत्ते आक्रामक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं जहाँ रहती हूँ, लखनऊ में रहती हूँ, मैं स्वयं भी बहुत देखरेख करती हूँ। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्ट्रीट डॉग, हमारे मोहल्ले के स्ट्रीट डॉग बिल्कुल आक्रामक नहीं है। हम उनकी देखभाल करते हैं। अगर उनके बच्चों को टाइम से भोजन, देखिए जब हम देखते हैं कि या तो उनको आप उनकी नसबंदी का पूरा इंतजाम कराइए। देखिए वो जन्म, अब इसका एक ही उपाय देखा गया है कि इन पशुओं की जन्म वृद्धि को रोका जाए। ये एक सोल्यूशन है और उसके लिए उपाय होने चाहिए कि नगर निगम के माध्यम से मोहल्लों में घूम रहे जो डॉग हैं उनको जो है उनकी नसबंदी की जाए, उनका वैक्सीनेशन किया जाए। तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक जो एक भय का वातावरण है वो कम होगा। क्योंकि देखिए, इनका अस्तित्व, मैंने अभी पूर्व में कहा, इनका अस्तित्व हम नकार नहीं सकते हैं। वो है समाज में और वो समाज में साथ में रहे हैं और वफादार की श्रेणी में रहे हैं। मनुष्य का सबसे जो पहला मित्र था, जब सभ्यता शुरू हुई तो उसका पहला मित्र कुत्ता ही था। ऐसा क्या हुआ जो मनुष्य का सबसे वफादार कहलाने वाला पशु आज उसी मनुष्य का दुश्मन बना है? हम उन्हें भोजन की व्यवस्था नहीं करते, हम उनकी जो आबादी उनकी बढ़ रही है उसको हम रोकने में नाकाम है। हम सिर्फ उनको हेट करते हैं। हेट सोल्यूशन नहीं है। ना देखिए, ना अतिरिक्त बहुत प्यार जिसको हम सिर्फ दिखावे के लिए करें, ना वो लाभकारी है, ना किसी पर क्रूरता के साथ घृणा करना। मुझे लगता है एक साझा जिम्मेदारी है। अगर डॉग, बहुत उसके फायदे भी हैं। अगर मोहल्लों में ये रहते हैं तो आप देखिए पूरी रात चौकीदारी करते हैं, आपकी एक रोटी के लिए वो पूरी रात, लेकिन उनका
उनके अंदर रेबीज ना पनपे, उनके अंदर कोई वो बीमार हो। कभी कभी बड़े बीमार से पड़े रहते हैं, बहुत उनको चोट लगी हुई है और वो कष्ट में है, और मनुष्य बगल से गुजरा और उसने यूं ही पैर मार दिया, तो वो क्या करेंगे? काटेंगे बचाव में, वो पशु हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सी बातों को अब मानव समाज भी समझे, और इन पशुओं को इस तरह बेसहारा नहीं छोड़ा जा सकता। और अब चूंकि ये ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, तो सरकार को इसके लिए एक अलग से कार्यक्रम बनाना पड़ेगा। इनके लिए गायों के रखने के लिए गौशालाएं बनाई जाए, उनके पर्याप्त घास चारे की व्यवस्था की जाए। और मुझे लगता है कि जो खौफ स्ट्रीट डॉग्स का है, वो मैं तो स्वयं जानती हूँ कि जिस मोहल्ले में हम लोग रहते हैं, बहुत सारे बच्चों के साथ वो खेलते हैं, लेकिन उनकी हम लोग साझा जिम्मेदारियां उठाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये गंभीर विषय है, गंभीर समस्या के साथ एक गंभीर विषय भी है। जी मुझे लगता है कि इस पर बहुत बड़े एक अभियान के तहत काम करके कहीं ना कहीं इसको सही दिशा में ले जाया जा सकता है। जी। रूपा जी, आपने कहा कि साझा प्रयास करने होंगे, आप जनता को भी करने होंगे, नगर निगम को भी करने होंगे, सरकार को भी तमाम अहम बड़े फैसले ले होंगे, चाहे वो वैक्सीनेशन को लेकर हो, नसबंदी को लेकर हो, या फिर इनकी रख रखाव को लेकर शाला बनाना हो, या कुछ भी और तमाम इंतजाम जो है वो सरकार करेगी। तो ये साझा प्रयास करने होंगे। लेकिन जब सरकार प्रयास करती है, जब सरकार कदम उठाती है, तब जो है आम जनता जो है वो सड़क पर आ जाती है। अभी दिल्ली में हमने कुछ समय पहले देखा कि जब वैक्सीनेशन को लेकर, नसबंदी को लेकर रेस्क्यू किया जा रहा था, तो जनता जो है वो आकर्षित होकर सड़क पर आ गई, इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन करने लगे ये डॉग लवर्स। तो सरकार जब प्रयास करती है तो आम जनता भी उसका सपोर्ट नहीं करती है। नहीं, मुझे लगता है कि सरकार भरोसे में लेने में कामयाब नहीं होती है। देखिए, पशु प्रेमी है कुछ, तो देखिए इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकती कि कुछ सिर्फ अपनी नेम फेम के लिए पशु प्रेमी बनते हैं, सोशल मीडिया पर वो जी पशु प्रेमी बनते हैं। एक्चुअल उनका पशुओं से कोई लेना देना नहीं होता। ऐसे व्यक्ति भी समाज में मौजूद हैं। लेकिन मुझे लगता है कि भरोसे में लेकर काम होना चाहिए। वहां संदेश ये जा रहा था कि वहां पर शेल्टर होम जो बनाए गए थे, वो उसमें वो डालकर एक बड़ी संख्या में कुत्तों को किसी एक जगह बंद करने, ऐसा कुछ संदेश समाज में जा रहा था। तो मुझे लगता है सरकार को भरोसे में लेना पड़ेगा और जी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। देखिए, कुत्तों को सिर्फ उठाकर कहीं डाल देना तो उपाय नहीं है। वो जीवित रहे, सुरक्षित रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है जो ये जितने भी संगठन सामने आए, उनमें से कुछ बहुत जेन्युइन संगठन भी थे, वो भी सामने आए। तो मुझे लगता है कि भरोसे में लेना पड़ेगा और सरकार को एक सही मंशा के तहत काम करना पड़ेगा। दूसरी बात, जो ये कुत्तों की बात हो गई, बहुत सारे पालतू कुत्तों को भी लोग बाहर छोड़ देते हैं। वो बाहर जीना नहीं जानते और उनको बाहर छोड़ देते हैं। ऐसे मालिक भी चिन्हित होने चाहिए। देखिए, यहाँ पर लखनऊ में बहुत अभियान चलाया गया कि लाइसेंस बनने ही चाहिए। आप अगर पेट रखते हैं तो आपके पास जी लाइसेंस होना चाहिए। आपकी जवाबदेही तय होती है कि आप खूंखार कुत्ते देख पेट पालिए, लेकिन बहुत ऐसी ब्रीड जो बहुत हिंसक हो, बहुत खुखार हो, उनको मीट का सेवन कराया जाना, तो ये तरीके बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि एक गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के तहत आप घर में भी पेट रखिए और उनको बाहर टहलाने भी ले जाइए। कोई अप्रिय घटना ना हो, ये जवाबदेही तो उस मालिक पर भी तय होती है। दूसरी बात, गायों की जहां तक मामले हैं, गायों को किसने खुला छोड़ा, ये चिन्हित करना, उसके मालिक को चिन्हित करना, ये एक बड़े बड़े स्तर के काम है। और इन कामों को बहुत साइड लाइन करके नहीं देखा जा सकता, वरना हम और आप बैठकर इस पर डिबेट बार बार करेंगे, लेकिन सरकार की जी मंशा स्पष्ट चलिए रूपा होनी जी, चाहिए ठीक है कि रूपा वो जी, क्या। चलिए ठीक है। देवीदास जी, क्योंकि अब कहा जाता है कि जो पेट्स हैं उन पे लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, घर में अपने पेट्स रखते हैं, लेकिन जो घर में वो पेट रखते हैं वो आक्रामक प्रवृत्ति के रखते हैं, काफी ज्यादा जो ऐसी ब्रीड्स रखते हैं जो काफी खतरनाक होती है। इसमें पिटबुल जैसे, जर्मन शेफर्ड जैसे भी आते हैं जिनको मीट फीड किया जाता है, ठीक है, मीट का, मांस का जो है वो भोजन कराया जाता है, लेकिन आवारा कुत्तों के लिए खाना ही नहीं होता, जिसकी वजह से वो आक्रामक हो जाते हैं और ऐसे जो है आतंक जो है वो सड़कों पर फैलाते हैं।
तो क्या इसमें लोगों की भी गलती बताई जाती है कि वो स्पेशल ब्रीड्स जो है, आक्रामक ब्रीड्स रखते हैं, लेकिन बेसहारा कुत्तों के लिए खाना ही नहीं होता? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बात की, जो ब्रीड में जो डॉग्स में कई तरह की होती है के साथ रहता है, जैसे पिटबुल है, रहता तो घर में, लेकिन इसको मीट मार से कुछ और खा जाए इसमें की जान तक ले लेता है। यमुनानगर में भी इसी तरह का केस आया, जरा सा, क्योंकि ये जो बैन वालों को भी नहीं छोड़ता, सरकार की बार बार हिदायत रहती है। जब की बात करें तो जैसे भी रूपा मैम बता रही थी, क्योंकि जो डॉग शिक्षण आदमी क्या सोच रहा है, कौन डॉग लवर है, ये जी जी, चलिए देवीदास जी, ठीक है। रूपा जी, आपका फाइनल कमेंट, लास्ट कमेंट इस मुद्दे पर कि आखिर ये जो गाय है, बेसहारा पशु है, इनको लेकर सरकार ऐसे क्या कुछ 2 या 3 आप अहम फैसले बता दीजिए जो कि कारगर साबित होंगे। देखिए, सरकार इनके लिए गौशालाएं बनवाए, इनके भोजन चारे की व्यवस्था करे, और जो दूध देने लायक, देखिए एक योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी की थी कि आपको एक गाय, देसी गाय मुफ्त दी जाएगी। उस योजना, वो बहुत कारगर योजना थी। उस योजना के तहत जो ये छोटा मवेशी है, इनमें से दूध देने वाली दुधारू गायों को चिन्हित किया जाए जी और उनको किसी को पालने के लिए दे दिया जाए। ये तो सरकार द्वारा होगा। और दूसरा, समाज की भी मैं बात फिर कहूंगी। हमारे यहाँ एक परंपरा हुआ करती थी कि पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को। आखिर इसके पीछे हमारे जो पूर्वज थे, उनका क्या संदेश था? उनका संदेश यही था कि ये हमारा ही अंग है, पालतू ये दोनों पशु, गाय और कुत्ता, बाकी की मैं बात नहीं करती। उसमें पहली रोटी और आखिरी रोटी का क्या मतलब था? एक रोटी से पेट नहीं भर जाना है, लेकिन क्या मतलब था? मतलब यही था कि आप अपने भोजन में से इनका हिस्सा निकालिए, इनको भोजन कराइए। स्ट्रीट डॉग है, अगर उसको एक रोटी भी हर दरवाजे से मिल जाएगी तो वो क्यों, हो सकता है भूख में वो आक्रामक होके हमले कर रहा हो। और गाय को आप बेसहारा बाहर छोड़ देते चलिए हैं। ठीक है जी रूपा जी, चलिए ठीक है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हल्ला बोल में आज हमने बात की कि आवारा पशुओं का आतंक जो है किस तरह बढ़ता जा रहा है और इनके लिए क्या क्या फैसले जो है वो सरकार ले सकती है। तो फिलहाल हल्ला बोल में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।